अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉकाई। आईसीसी वर्ल्ड टी20 2022 जो है ऑस्ट्रेलिया में जारी है और आज दोनों मैचेस जो थे वो ग्रुप वन के थे और मैचेस जो खेले गए वो वालिनगाबा ब्रिस्बेन में खेले गए हैं। जो पहला मैच था वो अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान था और जबकि दूसरा मैच जो था वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान था। इन दोनों मैचेस का अहवाल मैं आपसे शेयर करूंगा दो डिफरेंट व्लॉग्स में। आज अब इस व्लॉग में मैं पहले मैच का आपसे डिस्कस करूंगा, क्या अहवाल था इस मैच का, कौन से प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, टीम एज अ होल कौन सा अच्छा खेली, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पॉइंट टेबल है और पॉइंट टाली पे श्रीलंका और अफगानिस्तान कहाँ स्टैंड करते हैं। इस व्लॉग में ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। मैच का टॉस जो था वो अफगानिस्तान के फेवर में गया और अफगानिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले इन्होंने बैटिंग की। रहमानुल्लाह गुरबाज और उस्मान गनी ने एक बहुत अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड किया कि बैटिंग जो पावर प्ले फर्स्ट 6 ओवर्स का होता है इनिशियल पावर प्ले, उसे बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने खेला, क्योंकि जो रिंग होता है पहले 6 ओवर्स में उसमें सिर्फ रिंग से बाहर दो फील्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन के पास पूरा चांस होता है कि वो उस पावर प्ले को अच्छे तरीके से अवेल करे। आजकल जो मॉडर्न टी20 है उसके अंदर ये बात सब लोगों को पता है कि जो फर्स्ट 6 ओवर्स हैं वो किसी भी मैच का 80% तयन कर देते हैं। अफगानिस्तान को मैं इसलिए प्रेस करूंगा कि फर्स्ट 6 ओवर्स में इन्होंने बड़ा अच्छा खेला, क्योंकि अगर देखें तो प्रामूद मधुशान, कसुन रजीथा और इसके अलावा लहिरू कुमारा बड़े अच्छे बॉलर्स हैं जिन्हें इन्होंने इनिशली फेस किया है। सो अफगानिस्तान प्लेड अ वेरी वेरी गुड गेम इन फर्स्ट 6 ओवर्स, विकेट लूज नहीं किया, लेकिन उसके बाद श्रीलंका ने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से रोका है। आखिरी जो 14 ओवर्स हैं उसमें महज इन्हें सिर्फ 102 रन बनाने दिए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी एफर्ट नजर आई श्रीलंका की जानिब से। कुछ अगर हम इंडिविजुअल और टीम परफॉर्मेंसेस देखें तो रहमानुल्लाह गुरबाज और उस्मान गनी ने जब ओपनिंग की तो अच्छा स्टार्ट दिया 42 रन्स का, लेकिन उसके बाद जैसे ही रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हुए तो फिर एक छोटी सी 26 रन्स की पार्टनरशिप और हुई है इब्राहिम जदरान और इसके अलावा उस्मान गनी की, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा देर नहीं टिक सकी और 68 फॉर 2 हो गए थे अफगानिस्तान की टीम इन 10.2 ओवर्स। तो यहाँ से ये थोड़ा वरी लग रहे थे, क्योंकि जब आपकी एवरेज 6 पे आ जाती है या 6 से कम हो जाती है तो टी20 में मोरलेस आपकी जो एक्सपेक्टेशन और प्रोजेक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ 150 रन तक ही होती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा रिकवर किया, क्योंकि अगर हम पिछले मैचेस में भी देखें इस वर्ल्ड कप के तो जो भी टीमें इनिशियली अच्छा नहीं खेली पावर प्ले में, कई दफ़ा उन्होंने रिकवर किया है, लेकिन कुछ ऐसी टीम्स भी हैं जिन्होंने अगर पावर प्ले में अच्छा नहीं किया तो उन्होंने बहुत बुरी तरह सफ़र किया आगे पहुंच के। सो एक लिहाज से अफगानिस्तान ने अच्छी रिकवरी की है, 80 प्लस रन इन्होंने किए आखिरी 10 ओवर्स में, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी जानिब से नजर आई। और जो चौथी विकेट थी उसकी शराकत में भी कुछ तकरीबन 22 रन बने हैं। लेकिन जो एज अ होल देखा जाए तो इस पूरी इनिंग्स में अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उन्हें मुख्तलिफ स्टार्ट ज़रूर मिले हैं, किसी को 22, 27, 28, 18 कुछ स्टार्ट ज़रूर मिले हैं, लेकिन कोई भी अपने स्टार्ट को बड़ी इनिंग्स में कंसोलिडेट नहीं कर सका। ये एक अफगानिस्तान को सोचना ज़रूर पड़ेगा इस बारे में कि अगर इन्होंने टी20 में एक फोर्स बनना है, जो कि ये बन सकते हैं, इनके पास स्पिन बॉलिंग और कई काफ़ी हद तक फास्ट बॉलिंग अटैक अच्छा है और बैटिंग भी इनकी ठीक है। अगर इन्होंने फोर्स एक बनना है टी20 में तो इन्हें थोड़ा सा टी20 को टी20 के हिसाब से ही खेलना पड़ेगा। टी20 सिर्फ इसी चीज़ का गेम नहीं है कि आप आएँ और हर बॉल को बैश करते जाएं और हर बॉल को आप स्टेडियम से बाहर फेंकते जाएं, ऐसे नहीं होता है। कई दफ़ा टी20 में अब जैसे हम हमारे सामने बड़ी प्रीमियम एग्जांपल है इस टाइम इंडिया की टीम की। इंडिया की टीम को अगर हम देखें तो अगेंस्ट पाकिस्तान जो पहला मैच था दोनों टीमों का, तो इंडिया की टीम 4 विकेटें लूज कर चुकी थी इन फर्स्ट 10 ओवर्स, लेकिन स्टिल उन्होंने 160 रन चेस कर दिए। और अगर हम देखें तो जनूबी अफ्रीका की टीम भी उस दिन इसी तरह से उनकी भारत के खिलाफ विकेटें गिरी हुई थी, लेकिन आखिरी 10 ओवर में क्योंकि उनके पास कुछ इस टाइप के प्लेयर्स थे जो कई दफ़ा क्राफ्टी भी खेल सकते हैं और कई दफ़ा अच्छी पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, सो उन्होंने अगेन बड़े अच्छा उन्होंने स्कोर किया और अपनी टीम को चेस करके दिया टारगेट। सो अफगानिस्तान को यही देखने की ज़रूरत है, इनके पास यंग ब्लड ज़रूर मौजूद है, इनके पास बहुत अच्छी टीम मौजूद है, तो ये
कर सकते हैं और उन्हें बहुत बेहतर करना पड़ेगा अपनी टीम को, तब ही जाके ये आगे 2024 का जो वर्ल्ड कप है उसमें कोई करामद पार्ट अपना प्ले कर सकते हैं और उसके अंदर एक बड़ा अहम रोल ये प्ले कर सकते हैं इन दैट वर्ल्ड कप। क्योंकि अगर 2 सालों में अपनी यूथ को इन्होंने सही तरीके से ग्रूम किया, सो इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ये एक ऐसी टीम ज़रूर बन जाएगी अफगानिस्तान की कि जो किसी भी टीम को हरा सकती है। और अब हम मैच की तरफ अगर वापस आएँ तो कोई ज़्यादा बड़े स्टार्ट्स नहीं मिले। जैसे कि मैंने बताया, रहमानुल्लाह गुरबाज ने 28 रन्स किए हैं, उस्मान गनी ने 27 रन्स किए हैं, जबकि इब्राहिम ज़दरान 22 रन्स कर सके हैं। 18, 12 और 13 रन्स रिस्पेक्टिवली किए हैं नजीबुल्लाह, गुलबदीन नायब और मोहम्मद नबी ने, और बाकी कोई प्लेयर इनका डट के सामना नहीं कर सका। श्रीलंका की जानिब से जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई है वो 3 विकेटें हैं वनिंदु हसारंगा की। इस टूर्नामेंट में क्वालीफायर से लेके मिड टूर्नामेंट्स में सिवाय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी तमाम टीमों के खिलाफ इसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है वनिंदु हसारंगा ने, तो हमें इन्हें क्रेडिट देना चाहिए। ये एक अच्छा टैलेंटेड स्पिनर है श्रीलंका के पास और ये किसी भी टीम को किसी भी वक्त घुमा के रख सकता है। स्पेशली जो इनका रोंगन है वो काफ़ी अच्छा आता है और इसके अलावा टॉप स्पिनर है इनके पास, क्लासिकल लेग ब्रेक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है श्रीलंका के लिए और बड़ा क्रिटिकल रोल इन्होंने प्ले किया है इस टूर्नामेंट में। 2 विकेटें लहिरू कुमारा ने भी ली हैं। अच्छी पेस बॉलिंग है श्रीलंका के पास, तो ये उसका स्पेयर हेड है इस टाइम। 150 क्लिक्स तक ये जाते हैं, 140 145 तक तो रेगुलरली बॉलिंग करते हैं। और कसुन रजीथा ने भी 1 विकेट हासिल की है। सो 1 विकेट धनंजय डिसिल्वा ने भी हासिल की और इस तरीके से अफगानिस्तान की जो इनिंग है वो 144 रन तक ही महदूद की श्रीलंका ने। और श्रीलंका ने जब अपनी बैटिंग शुरू की तो इनकी टीम जो है वो इनिशियली अगर देखें तो पहले 8 ओवर्स में 46 रन इनके थे, 7.5 ओवर्स में इनके सिर्फ 46 रन थे और इनकी 2 विकेटें गिरी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो 5 ओवर का जो गेम हुआ उसमें इन्होंने 54 रन स्कोर कर दिए और वहाँ ज़रूर क्रेडिट हमें देना चाहिए धनंजय डिसिल्वा को और चारिथ हसारंगा को कि उनके दरमियान ये एक बड़ी ही अग्रेसिव किस्म की पार्टनरशिप हुई है जिसने श्रीलंका को काफ़ी हद तक गेम में जो है ये रखा और गेम में ही ये रहे। और अगर आप देखें तो अफगानिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग अटैक है स्पेशली 6 ओवर्स के बाद जब राशिद खान आ जाते हैं तो उसे झेलना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम देखें तो 8 to 13 ओवर्स का जो फेज़ है वो बड़ा अच्छा खेला श्रीलंकन टीम ने। ऊपर से स्टार्ट अच्छा नहीं था, 46 पे 2 विकेटें गिर गई थी पथुम निसानका की और कुशल मेंडस की। कुशल मेंडस का अच्छा टूर्नामेंट रहा है, आज भी 25 रन किए हैं, लेकिन जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही है वो धनंजय डिसिल्वा की रही है। 66 रन किए 42 बॉल्स पे, 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से। और चारिथ हसारंगा ने 19 रन किए, 18 गेंदों पे 1 चौका हिट किया, पिछले मैच में एक में परफॉर्म किया है इन्होंने। और भनुका राजापाक्से ने 18 रन किए हैं 14 गेंदों पे 3 चौकों की मदद से और ये अपनी टीम को एक तरीके से क्रॉस करवा दी लाइन। इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की श्रीलंका ने और 18.3 ओवर्स में इन्होंने मैच जीत लिया है। अफगानिस्तान की जानिब से जो बॉलिंग थी 2 विकेटें राशिद खान ने ली हैं 31 रन दे के और मुजीबुर रहमान ने 4 ओवर में 24 रन दे के 2 विकेटें हासिल की हैं। बाकी कोई बॉलर जो है विकेट टाली में अपना शेयर नहीं आज डाल सका। फजले हक फारूकी ने 22 रन दिए हैं, एक मैडन फेंका 3.3 ओवर्स में। इकोनॉमिकल बॉलिंग है लेकिन अपनी टीम के काम नहीं आ सकी ये परफॉर्मेंस इनकी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट विक्ट्री है श्रीलंका के लिए। श्रीलंका के पास आउटसाइड चांस ज़रूर है। वो अब मैं पॉइंट टेबल की तरफ बढ़ता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि शायद अगर कोई मैच बारिश की वजह से या फिर कोई ऐसा मौसम का मसला बन जाए तो शायद श्रीलंका अपना अगला मैच जीतने के बाद जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन इसके चांसेस कोई 95% नहीं है, सिर्फ 5% ही हैं। सो अब हम बढ़ते हैं पॉइंट टेबल की जानिब। पॉइंट टेबल जो है आपकी स्क्रीन पे चल रहा है इस टाइम। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 टीमें जो हैं इस टाइम वो बहुत ज़्यादा टफ स्पॉट्स पे खड़ी हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी टीम के पास भी हार की गुंजाइश नहीं है। इवन न्यूजीलैंड इस वक्त तक जो उनका रन रेट है वो पॉजिटिव 2.233 है, लेकिन स्टिल वो अपने आप को ये ना समझें कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं। इंग्लैंड की टीम का जो रन रेट है वो सिर्फ पॉजिटिव है, बिल्कुल 547 है। और ऑस्ट्रेलिया का जो रन रेट है वो नेगेटिव 0.304 है। सो अगर देखा जाए रन रेट इस टाइम और इसके बाद जो इनके इनकाउंटर्स देखे जाएं तो कोई टीम भी अभी तक क्वालिफाई नहीं है फॉर दी सेमीज। न्यूजीलैंड की टीम के 5 पॉइंट ज़रूर हैं,
जो मेरा कमिंग व्लॉग आएगा तो उसमें बता दूंगा आपको कि इस मैच में क्या हुआ। बहरहाल न्यूजीलैंड जो है इंग्लैंड से मैच हार गया अपना, दैट्स वाई उनके 5 ही पॉइंट हैं। इंग्लैंड के भी 5 पॉइंट हैं और ऑस्ट्रेलिया के भी 5 पॉइंट हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई है इस पूल में। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में इस बात की प्रिडिक्शन की हुई है कि जो टॉप टीम है शायद न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का प्रोबेबली जो मैच इनके होंगे, उसके बाद अगर ये दोनों टीमें अपने मैच अगले जीत भी जाएं तो रन रेट पे जाके सेकंड टीम का डिसाइड होगा ग्रुप 1 से। सो न्यूजीलैंड की टीम जो है अभी वो भी क्वालिफाई नहीं है, उन्हें आयरलैंड के खिलाफ प्रोफेशनल अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आखिरी मैच में आयरलैंड इन्हें कोई प्लेट में रख के मैच नहीं देगा। सो इन्हें आयरलैंड के खिलाफ एक प्रोफेशनल और एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इन केस अगर ये कहीं ढीले हुए या ज़रा सा इधर उधर हुए तो इनकी टीम आयरलैंड से मैच हार सकती है। मैं प्रीवियस व्लॉग्स में डिस्कस कर चुका हूं जो मैच हुआ था इंग्लैंड और आयरलैंड का, तो आयरलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। 2011 के वर्ल्ड कप में भी इन्होंने इंग्लैंड को हराया और अब 2022 के वर्ल्ड कप में भी इन्होंने इंग्लैंड को हराया। सो ये आयरलैंड की टीम जो है अपसेट्स करती है। किसी भी टूर्नामेंट में चले जाएं आप, इनसे एक दो बड़े अपसेट जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं। सो वो कर सकती है इन्हें अपसेट। इंग्लैंड का जो मैच रह गया वो श्रीलंका से है। अब श्रीलंका बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे, उनके 4 पॉइंट हैं 4 मैचेस के बाद, इंग्लैंड के 4 मैचेस के बाद 5 पॉइंट हैं। श्रीलंका की जीत की सूरत में श्रीलंका को आगे एक आधा मैच ड्रॉ चाहिए और अपना रन रेट भी उन्हें नेगेटिव से पॉजिटिव करना पड़ेगा, और इंग्लैंड को शिकस्त भी देनी पड़ेगी। इन केस अगर इंग्लैंड शिकस्त खाता वो टूर्नामेंट से बाहर है। श्रीलंका अगर जीत जाता है अपना मैच तो श्रीलंका के 6 पॉइंट्स होंगे, और देन फिर इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपना मैच अफगानिस्तान से या ड्रॉ कर जाए या लूज कर जाए, इसके इम्कानात बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। अगर ऐसे हो जाए ऑस्ट्रेलिया जो है अपना मैच अफगानिस्तान से हार जाता है, इन दैट सिचुएशन श्रीलंका का चांस है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया अपना मैच जीत जाता है तो इंग्लैंड की हार की सूरत में श्रीलंका भी बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से, और इसके अलावा इंग्लैंड भी बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया अपना मैच अफगानिस्तान से एक कन्विंसिंग मार्जिन से जीत जाता है और इंग्लैंड जो है वो अपना मैच श्रीलंका से कन्विंसिंग मार्जिन से जीत जाता है, देन ये जो सेकंड स्पॉट है ये काफ़ी इसके इम्कानात हैं कि ये रन रेट पे डिसाइड होगा। इन केस अगर न्यूजीलैंड आयरलैंड से हार जाता है तो फिर श्रीलंका का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि इन केस अगर श्रीलंका इंग्लैंड से जीत जाता है और न्यूजीलैंड आयरलैंड से आता है तो श्रीलंका के 6 पॉइंट हो जाएंगे, और फिर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का जो मैच होगा वो बड़ा क्रिटिकल होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया उस सिचुएशन में जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया के 7 पॉइंट हो जाएंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका इस तरह क्वालिफाई कर जाएंगे। सो ये बड़ी ही एक दिलचस्प सिचुएशन है इस पूल की। सो इट्स क्वाइट लाइकली कि यहाँ से जो सेकंड टीम डिसाइड होनी है वो या रन रेट पे होगी या फिर इसके अलावा किसी मेजर अपसेट की सूरत में किसी बड़ी टीम को इस टूर्नामेंट से सरप्राइज एग्जिट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अब तक के लिए ये पॉइंट टेबल मैंने आपसे शेयर कर दिया। मैच का अहवाल और अफगानिस्तान के जो फ्यूचर है उसके हवाले से भी मैंने डिटेल्ड डिस्कशन आपसे की है। अब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल्ला तारिक को इजाज़त दीजिए। जाते जाते सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।